अरे अम्मी आप, मैं अभी आपके पास आने ही वाला था। बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो जरूरी बात क्या है। चलिए खैर, बताइए आप। मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी शादी करवा दूँ। और अब मरियम भी पढ़ाई से फारिग हो गई है, तेरी तरक्की भी हो गई है। अम्मी जान, अभी तो इब्तिदा है, मुझे बहुत आगे जाना है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। बेटा, मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि तू खूब तरक्की करे, आसमान को छुए, लेकिन तेरी इस तरक्की में मरियम रुकावट नहीं बनेगी। और तूने सुना नहीं कि औलाद मर्द के नसीब से होती है और रिस्क औरत के मुकद्दर से मिलता है। अम्मी आप किस जमाने में जिंदा है? मैं शादी से इनकार तो नहीं कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रहा हूँ। तेरी इस तरक्की के चक्कर में कहीं मेरा वक्त पूरा ना हो जाए। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें करेंगे आप? आज के बाद इस तरह की बात मत कीजिएगा प्लीज। मैं तो चाहती हूँ बेटा कि मैं अपने पोता पोती की खुशियाँ देख लूं, लेकिन अच्छा, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ूं। तो तुम अभी मुझसे शादी नहीं करोगे, ठीक है? ठेकेदार साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा। मैं पप्पू से कह दूंगी कि मेरी शादी वहीं कर दे। क्या? उस ठेकेदार की जुर्रत कैसे हुई रिश्ता भेजने की? टुकड़े कर दूंगा उन दोनों बाप बेटों के मैं। तो क्या मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊं? ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही। फिक्र मत करो, बूढ़ा होने नहीं दूंगा तुम्हें। मुझे बस 1 साल की मोहलत दे दो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अंदाजा होता तो कभी इस तरह की बात नहीं करती मुझसे। मुझे तो अंदाजा है उन्हें, लेकिन शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी और आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। पिछले माह हमने इटली और जर्मनी जो शिपमेंट भिजवाई थी वो कैंसिल हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? सर मैंने कल ही इस डिपार्टमेंट का चार्ट संभाला है। मैं बस अभी 1 घंटे में आपको उसकी डिटेल रिपोर्ट देता हूँ कैसा क्यों हुआ। इसके साथ ही आप रिजेक्ट होने वाली शिपमेंट को भी चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि ऐसा किसकी वजह से हुआ। वो अगर शाम में आपके कोई मसरूफियात ना हो तो मेरे घर आ जाएं। सर मेरी शाम में कोई मसरूफियात नहीं है, हाजिर हो जाऊंगा मैं। वैसे सर, रजा साहब की तबीयत तो ठीक है ना? रजा की तबीयत वैसी है जैसी थी, मिजाज में चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया। आप घर आएंगे तो फिर मिल लीजिएगा ना और देख लीजिएगा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। उमर, मुझे 2 कंपनियों से जॉब की ऑफर है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जॉब करना चाहिए। कहीं भी नहीं। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, जॉब करके मसरूफ तो हो जाऊंगी। यूं तो ना जाने मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 1 साल की तो बात है। उमर, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम 1 साल में ऐसा क्या कर लोगे? कहीं तुम्हारे जहन में कोई शॉर्टकट तो नहीं चल रहा? उमर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शॉर्टकट अमूमन नाजायज होते हैं। हाँ, लेकिन दौलत हासिल करने के लिए शॉर्टकट का लेना जरूरी है। एनीवेज, तुम जॉब नहीं कर रही हो,
मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी 2-2 टके की मुलाजमत करे। मुझे जाना है शराजी साहब के घर, तुम जरा मेरे कपड़े निकाल दो। कपड़े निकालने का मतलब कपड़े इस्त्री कर दो। हाँ जफर, ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ी एहतियात की जरूरत है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। मरियम, ये मेरे काम का वक्त है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमसे मैंने कहा नहीं, मेरे काम का वक्त है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उमर, पुप्पो की तबीयत बहुत खराब है, मुझे सांस नहीं ली जा रही है, प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ अम्मी को? ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। कोई भी नहीं है आपके अलावा। पुप्पो चली गई। अम्मी, मरियम, मरियम, पुप्पो हमें छोड़ के चली गई। नहीं, अम्मी तो सो रही है। अभी उठे ना, अम्मी उठे ना, अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी, अम्मी। पुप्पो चली गई। मरियम, क्या बात? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन यहाँ तन्हाई में मेरा धन घुटता है। पुप्पो के इंतकाल तो 2 महीने हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। मुझे दिलो दीवार से वहशत होती हूँ। मैं यहाँ का एक ही हिस्सा पुप्पो की याद दिलाता है। ठीक कहती हो तुम मरियम, मेरा खुद भी यही हाल है। इस घर का कोना कोना देखकर मुझे अम्मी की याद आती है। अब तो मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं। कैसी बात है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बच्चे हो। हर औरत यही कह रही है कि ये जवान लड़की है, किसी लड़के के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने भी ये महसूस किया। खैर, बहुत जल्द हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। घटिया ज़हनियत के लोग। मोहल्ला छोड़ देंगे, लेकिन उनकी जबानें बंद करने के लिए कुछ नहीं करोगे। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर, तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें आपकी साइन जरूरी थी। आदिम हुसैन, 1 कप चाय ले आओ। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? फाइन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
हाँ, छुट्टी तो मैंने किसी और वजह से की थी। मैं रजा की शादी कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका रिश्ता तय ही नहीं हो पाता। अब आज लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? आज भी चंद लोग आए थे, लेकिन इनकार करके वापस चले गए। सर, शादी के सिलसिले में आपकी कोई शर्त तो नहीं है? मेरी सिर्फ एक शर्त है, लड़की पढ़ी लिखी हो और नेक हो। अगर खूबसूरत भी हो तो अच्छी बात। सर, मैं एक दो लड़कियों को जानता हूँ, गुर्बत की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात। जरूर मिस्टर उमर, गुर्बत स्टेटस नो प्रॉब्लम, बस लड़की अच्छे खानदान से हो और नेक हो, पढ़ी लिखी हो। ठीक है सर, मैं जैसे उनसे बात हो जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपने ये मेरा काम कर दिया उमर, तो ये मुझ पर और रजा पर एहसान होगा। अरे नहीं सर, कमाल कर रहे हैं आप, इसमें एहसान की क्या बात है? आपके काम आकर तो मुझे खुशी होगी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ अभी, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत देर से इसी पॉज में बैठे हैं। मरियम, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच सच बताओगी? पूछो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इस सवाल की जरूरत क्यों पेश आ गई? बताओ ना, तुम्हें कितनी मोहब्बत है मुझसे? मोहब्बत को नापने वाला कोई आला एजाद ही नहीं है। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो फिर मैं जो कहूंगा वो मान लोगी? तो कैसी बातें कर रहे हो? मैं आज तक मैंने तुम्हारी हर बात तो मानी है। बस ये समझ लो, मैं तुम्हारी खातिर जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। चाहे तो आजमा के देख लो। तो फिर तुम शादी कर लो। तुमने तो मुझे ड्राई दिया था। मैं तो कब से तुम्हें शादी के लिए बोल रही हूँ। मुझसे नहीं, तुम्हें रजा शिराजी से शादी करनी होगी। कौन रजा? ये क्या मजाक है? मरियम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हम दोनों के फायदे की बात है। शिराजी साहब अरबपति हैं और रजा उनका इकलौता बेटा है। लानत भेजती हूँ मैं इस फायदे पर। नहीं करनी मुझे शादी। मरियम, मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो फैसला करना चाहो कर लेना। शादी के 1 साल बाद मैं तुम्हें उससे निजात दिला दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम्हारी नजरों में मेरी ये औकात है? तुमने क्या मुझे बिकाऊ समझ रखा है? अच्छा, तो ये था तुम्हारा मंसूबा जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे? मंसूबा तो कुछ और था, ये आइडिया तो अभी अभी सूझे मुझे। सोचो जरा, अरबों रुपए की दौलत होगी, उसके बाद तुम और 1 मैं। साल बाद तुम मुझे रजा से निजात दिलाओगे? हाँ, वादा है मेरा। मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर उससे निजात दिला दूंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ठीक है, अगर तुम उतरन पहनने के शौकीन हो तो मुझे एतराज नहीं है। मैं रजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उतरन नहीं यार, तुम जिस तरह दुल्हन बन के जाओगी वैसे ही वापस आओगी। थैंक यू सो मच मरियम। जीते रहो बेटा।
एहसान करने का बहुत बहुत शुक्रिया मरियम। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैंने तो आप पे कोई एहसान नहीं किया, एहसान तो आपने मुझ पे किया है। मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ रजा साहब। मुझसे तो शादी करने को कोई भी तैयार ना था। आपने मुझे कबूल करके मुझ पे एहसान ही तो किया है। मैं माजूर ज़रूर हूँ, लेकिन अधूरा नहीं। मेरे अरमान, मेरे जज्बात कुछ भी अधूरे नहीं। हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। तमाम महरूमियों को भूल जाओ मरियम। मैं तुम्हें ज़िंदगी का हर सुख दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कौन कहता है कि आप अधूरे हैं? आज के बाद आपको कभी किसी कमी का एहसास नहीं होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो मरियम। आई लव यू। सर खैरियत? हाँ, वो कंपनी के अकाउंट्स में घपला है मैम। कैसा घपला सर? तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का घपला। 2.5 करोड़? सर आपने अकाउंटेंट से पूछा? मैंने दरअसल अभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया है। मेरी कंपनी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरी कंपनी का हर फर्द मेरे मालिक है। मुझे तो किसी से कहते हुए शर्मिंदगी सी महसूस होती। ठीक है सर, अभी आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। मैं अपने तौर पर पहले छानबीन करता हूँ। अगर चोर पकड़ा गया तो उसे आपके सामने पेश कर दूंगा, वरना मामला ऑडिटर्स और पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, यहाँ पुलिस नहीं आनी चाहिए। भाई मार्केट में हमारी कंपनी की इज्जत है, और फिर ये नहीं बनना चाहिए। तो क्या सर आप उस चोर को यूं ही जाने देंगे? मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा केस पहली दफा हुआ है। ठीक है सर, फिर आप ऑडिटर्स को बुलाइए और ऑडिट करा लें। आपको पता चल जाएगा कि गबन किसने और कैसे किया है। 2.5 करोड़ का घपला कौन कर सकता है? सर मेरे ख्याल से कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये वही शख्स कर सकता है जिसे कंपनी के माली मामलात का अख्तियार हो। अगर तुम अपने तौर पे छानबीन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अभी गबन के बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। यार आधे घंटे से मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। सॉरी यार, बाइक पंचर हो गई थी, दूर तक घसीटना पड़ा, इस वजह से देर हो गई। यार बहुत गड़बड़ हो गई है। बुड्ढा बहुत चालाक निकला। उसे पता चल गया है कि कंपनी के अकाउंट्स में काफी घपला हो रहा है। तुझे क्या परेशानी है? तूने तो अपना काम सही किया ना। मैंने हाथ पैर बचाकर काम किया है, लेकिन ये ऑडिटर्स जो है ना बहुत खबीस होते हैं। 1-1 रुपए की हेरा फेरी पकड़ लेंगे, बात घूम फिर कर मुझ पर ही आएगी। बाल की खाल निकाल देंगे ये लोग, और फिर आखिर में उनको पता चल ही जाएगा कि शराजी से इन चेक्स पर मैंने साइन कराए। फिर क्या इरादा तेरा? बुड्ढा बहुत जी लिया, खत्म करना पड़ेगा इसको। कल ऑफिस से घर जाते हुए किसी भी जगह पर उसको उड़ा देंगे। कल इतने शॉर्ट नोटिस पर? तो तुझे कौन सी तैयारियां करनी है? तुझे सिर्फ बाइक चलानी, गोली मैं चलाऊंगा। तू एक काम करना, कोई जानदार किस्म की बाइक ले आना। अगर 125 मिल जाए तो अच्छा है। बाइक तो मिल जाएगी। अच्छा चल, अभी कुछ खाते पीते, बहुत भूख लग रही है यार। घर से भी कुछ खा पी के आ लिया कर। चल हाँ, आ जा।
है यार, टाइम तो हो गया बॉस का, वो आया क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे यार, सारे बड़े लोग इसी टाइम पे आते हैं। आ गया साला, यही गाड़ी है। जी माइयो। यह बड़ी बुरी खबर है। यह शराजी साहब को किसी ने गोली मार दी है। क्या क्या कह रहे हो भाइयों? शराजी साहब कहाँ हैं? यह ड्राइवर जो है शराजी साहब को हॉस्पिटल लेके गया। वो ठीक तो हैं? ड्राइवर बता रहे वो आईसीयू में। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। तुम पहुंचो हॉस्पिटल, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ इकबाल। उमर साहब, मैं अकबल बोल रहा हूँ, शराजी साहब का ड्राइवर। हाँ क्या हुआ शराजी साहब को? साहब का इंतकाल हो गया उमर साहब। क्या इंतकाल हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो। सब्र करें साहब, किसी ने इन्हें टारगेट करके मारा है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम साहब के घर वाले और ऑफिस के स्टाफ को सबको बता दो। ओके बाय। मर गया साला बुड्ढा। मैं तो डर ही गया था कि कहीं बच ना गया हो। मरियम मेरी जान, तुम्हारे रास्ते की एक दीवार तो मैंने गिरा दी जो कि बहुत ही मजबूत थी, दूसरी दीवार तो रेत थी। रजा, प्लीज सब्र करें, शायद यही अल्लाह की मर्जी थी। देखो ना मरियम, कितना बदनसीब हूं मैं। पैदा हुआ तो मामा मुझे रोता छोड़ गई और फिर हादसे ने मुझे माजूर बना दिया। मेरे बाप ने मुझे माँ बनकर पाला था और अब वो भी किसी दरिंदे की गोली का निशाना बन गए। मैं जीना नहीं चाहता मरियम, मैं नहीं जीना चाहता। आपसे ज्यादा बदनसीब तो मैं हूँ। मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। रजा, मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह के आगे बंदे का कहाँ बस चलता है। पापा की मौत के सदमे ने मेरे जहन को मफलूज कर दिया है मरियम। मैं जिंदा रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। हम दोनों की हालत यकसा है, हम एक दूसरे का सहारा बनना होगा मरियम। उमर ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतने घटिया और लालची शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। उमर की मोहब्बत झूठी थी, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, सिर्फ पैसे की खातिर। सच बात तो ये है कि पैसा ही वक्त की सबसे बड़ी हकीकत और जरूरत है। जो आदमी पैसे कमाने के लिए एक जान ले सकता है, वो तो जरूरत पड़ने पर किसी को भी मार सकता है। मिस्टर दानिश एंड मिस्टर फराज, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास ये मुख्तलिफ कंपनीज के इनवाइसेस और बिल्स का ढेर लग गया है। शराजी साहब के इंतकाल को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी भी क्लाइंट ने कोई पेमेंट नहीं की। चीफ अकाउंटेंट की हैसियत से ये जिम्मेदारी आपकी है। सर, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। एम्प्लॉइज़ को भी सिर्फ 1 माह की सैलरी दी जा सकी है और अब सारी जिम्मेदारी रज़ा साहब की है, क्योंकि कानूनी तौर पे वही इस कंपनी के CEO हैं। सर, मेरा ख्याल है कि हम रज़ा साहब से एक मीटिंग रख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। मुझे खुद भी इस परेशानी का एहसास है और मैं इस अरेंजमेंट में लगा हुआ था। कल तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे क्लाइंट्स 1-2 दिन तो और रुक सकते हैं। सर क्लाइंट्स को तो हम 2-3 हफ्ते तक रोक सकते हैं, लेकिन चंद नागुज़ीर अखराजात की पेमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी। तो कल आप आ रहे हैं ना सर? मैं तो शायद ना आ सकूं, या मुमकिन है आ भी जाऊं। अब एक्चुअली आपकी सीईओ मिसेस मरियम रज़ा है। मिसिस मरियम रज़ा? क्यों मेयर साहब, आपको कोई एतराज़ है? नहीं सर, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मोस्ट वेलकम मिसिस मरियम रज़ा। थैंक्स। दरअसल कुछ देर वकील साहब की वजह से हो गई थी। वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से बाहर थे और उन्होंने अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। कल तक मरियम की पावर ऑफ अटर्नी तैयार हो जाएगी। आप लोग कॉफ़ी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स मिसिस मरियम रज़ा, हम लोग तो आपको कॉफ़ी पीकर ही जाना होगा। मैं कॉफ़ी का बोल क्या? ये मरियम भी बहुत चालाक हो गई है। इसने रज़ा को बिल्कुल शीशे में उतार लिया। अब सिर्फ मेरे रास्ते में एक ही रुकावट है, इसे भी किसी दिन हटा दूंगा। फिर मरियम होगी और अदबों की दौलत। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वजह से अपना काम छोड़ के यहाँ आए। आज का विजिट गैर रस्मी है। अगले हफ्ते मैं इंशाल्लाह जर्नल मीटिंग कॉल करूंगी, तब आप सबसे डिटेल में बातें होंगी। और हाँ, इस वक्त मैं आपकी सैलरीज में 10% का इजाफा करती हूँ और आप लोगों के लिए अगले महीने एक्स्ट्रा बोनस का ऐलान करती हूँ। शुक्रिया। अब आप लोग अपनी अपनी सीटों पर जाइए। आओ मरियम, मैं तो तुम्हारी मिस्टर उमैर, मैं मिसेस शहराजी हूँ, मिसेस रज़ा शहराजी। अंडरस्टैंड? मिसिस रज़ा शिराजी। आप कुछ बदल गई हैं या फिर? वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। इस अरसे में मुझे ये मालूम हुआ कि रिश्ते नाते मोहब्बत कुछ भी नहीं। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत पैसा है और आज वो ताकत मेरे पास है। मिस्टर उमैर, गुज़िश्ता 2 महीने से आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। मैं ये बात जनरल मीटिंग में डिस्कस कर लूँगा। ओके? हेलो, क्या आग लग गई? लेकिन आप कहां पर हैं? और वो मिसेस रज़ा और रज़ा साहब? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ओके। मैंने घर के तमाम मुलाजमीन से पूछगछ की है और मिसेस शिराजी से भी। सबका एक ही बयान है कि रज़ा साहब की आदत थी कि वो बेड टी खुद बनाया करते थे और आज भी मुलाजमीन ने उन्हें किचन में जाते देखा और अचानक आग लग गई। रात को गैस या तो खुली रह गई थी या फिर कहीं से लीक हो रही थी। शोला भड़कते ही आग लग गई। लेकिन सर वो मिसेस रज़ा, क्या वो भी? नहीं, वो उस वक्त अपने बेडरूम में थी। शुक्र है वो बच गई, लेकिन इस हादसे से बड़े ही सदमे में है वो।
जानते हो ना बेइज्जत में हूँ, जाओ यहाँ से। मरियम, तुम तो बहुत अच्छी अदाकारा निकली यार। आखिर रजा को भी तुमने लाइन से। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। नहीं मिलना मुझे किसी से भी, निकलो। हेलो हेलो मरियम, सॉरी, मिसेस शिराजी, कैसी हो? तुमने क्यों फोन किया है मुझे? तुम तो पहचानती भी नहीं हो मुझे। मिलना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। इस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ बिजी हूँ, तुमसे फिर कभी बात करूंगी। मेरी बात और कौन होगा? उसी कमीने का फोन था, बोल रहा था मुझसे मिलने आओ। मैंने तो साफ मना कर दिया। जाहिद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जाके रहो। शाहिद, तू तो मेरा दोस्त था साले। तू यहाँ क्या कर रहा है? वापस चला जाओ मेरे यहाँ से। मरियम तुझसे मिलना नहीं चाहती। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, तू रोकेगा? हाँ, मैं रोकूंगा। तो रोक के दिखा मुझे। देखो, मैं रुक जा वरना गोली मार दूंगा। पकड़ो इसे। क्या तुमने? एम्बुलेंस को फोन करो, इधर लाओ इसको। इधर लाओ इसको। क्या किया तुमने? ले चलो इसको। हेलो, हाँ, मैंने उमेर को भी पकड़वा दिया। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। बस मैं कल इस्लामाबाद पहुंच रही हूँ, फिर हम लोग निकाह कर लेंगे। ठीक है? ओके।